रोड पे हम 4 साल 3.5 से 4 साल हो गया हम रोड पे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार जो जिम्मेवार है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये उप मुख्यमंत्री करेंगे, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मंत्री जी करेंगे, जो मुख्यमंत्री है वो करेंगे। अब हम लोग अगर वहाँ पे अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे? एकेडमिक मार्क्स को अच्छे से प्रायोरिटी दीजिए। नियमावली जो भी बन रहा है, नियमावली बाहर करने के लिए नहीं, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती करने के लिए बनना चाहिए। चंपारण का वह यात्रा कर रहे हैं, उनकी चंपारण यात्रा नहीं है बल्कि वो मीट खाने की यात्रा है, लेकिन हम लोग उसको घोर विरोध करते हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान चल रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं, तो वहीं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को बीते दिनों जेल हो गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने कैसे कैसे कर अपना बेल करवाया, जिसके बाद बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। तो वहीं पूर्णिया रैली जिस तरीके से महागठबंधन की बुलाई गई थी, वहां पर अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आए कि तुम लोग क्यों आ गए, हम तो शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली कर ही रहे हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, STET 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। सुशील से स्टार्ट करेंगे। सुशील, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से बहाली की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी आप लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं तुम लोग क्यों आ गए, बहाली तो कर ही रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आपका NVC 24 का पूरे टीम को, STT ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक नीतीश कुमार का जो रैली का बात है, उसमें जो बोला गया तुम लोग यहाँ क्यों आ गए, वो रैली को हम बहुत अच्छे से, वो वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखे हैं। उनका बोलना, अगर हम लोगों की अगर बहाली होती, 2019 का बहाली अगर 1 साल विदिन 1 ईयर अगर हम लोगों को कर दिया जाता, तो हम लोगों को कोई शौक है कि हर एक रैली में जाके अपना बात को रखना पड़ रहा है? ये हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी है। रोड पे हम 4 साल 3.5 से 4 साल हो गया हम रोड पे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार जो जिम्मेवार है, क्योंकि ये बिहार के मुखिया हैं। बिहार के मुखिया पर हम अगर शिकायत नहीं करेंगे तो किन के पास जाएंगे? शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये उप मुख्यमंत्री करेंगे, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मंत्री जी करेंगे, जो मुख्यमंत्री है वो करेंगे। अब हम लोग अगर वहां पे अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कहां पे रखेंगे? महाशय, आपको भी पता है कि इंतजार जितना हो गया हम लोगों का, बहुत ज्यादा हो गया है। अब हमारी जल्द से जल्द बहाली लाइए, और नहीं तो इसी तरीके से आपके हर एक रैली को डिस्टर्ब किया जाएगा, और हम लोग हमेशा हर एक जगह पे आपका विरोध करेंगे। और दूसरा, हम जो सचिवालय से जो नियम जो देख रहे हैं कि ये एकेडमिक और जो स्टेट का मार्क्स का जो रेशियो है 25 और 75 का कर रहा है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसको बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पूरी तरीके से विरोध करते हैं। आप 50-50 कीजिए। एकेडमिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टीचर बनते हैं, हम अगर ये जो पात्रता परीक्षा STT का सीधा फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और हम शिक्षक बनने के पात्र हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं 1 to 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चों को हम पढ़ाएंगे क्या? एकेडमिक ही तो पढ़ाएंगे, हम एकेडमिक टीचर ही बनेंगे ना। तो एकेडमिक मार्क्स का हम लोग कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो एकेडमिक मार्क्स को अच्छे से प्रायोरिटी दीजिए। नियमावली जो भी बन रहा है, नियमावली बाहर करने के लिए नहीं, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती करने के लिए बनना चाहिए। लेकिन ये जो नियमावली 75-25 को निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं ये नियमावली सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को बाहर करने के लिए आ रही है। एक बार शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि 24 तारीख को नियमावली आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री ये 24 तारीख से पहले भी 2-3 ट्वीट कर चुके हैं कि आपकी नियमावली आ रही है, और बड़े पैमाने पे बहाली होगी तो महीनों और वर्षों लग सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट सुन के तो कान पक गया है सर, और कितना सुने। उनका स्टेटमेंट बार बार आता है, बार बार फेल होते हैं। वो अपना कैप है जो कि उप मुख्यमंत्री पे देते हैं, उप मुख्यमंत्री अपना कैप है जो कि मुख्यमंत्री पे पास करते हैं, यही तो चल रहा है। और दूसरा बात, जो हम लोगों को 12 मार्च 2021 को बोला गया था, 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, जिसमें पूर्व के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व अपर मुख्य सचिव संजय सर, और जो निदेशक अभी भी निदेशक है BACB के आनंद किशोर सर, 55 मिनट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे मीडिया हाउस के प्रेजेंस में पास क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए सारे लोगों को, जो आप 12 मार्च को हमारी नौकरी पक्की की है, 12 मार्च 2021 को नौकरी अगर पक्की किए हैं, तो 21 जून को कच्ची नहीं हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस बात को हम भूलने भी नहीं देंगे। 12 मार्च को हमारी नौकरी पक्की थी, तो आप पक्के कीजिए। उसके लिए सब्जेक्ट वाइज, कोटि वाइज रिक्ति को बढ़ाइए, ताकि जितने भी सब्जेक्ट है, एक भी सब्जेक्ट में एक कैंडिडेट भी ना बचे। जी, चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार है। कुछ साथी आंदोलन कर रहे हैं, चंपारण से इसकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहिएगा?
हम लोग तो जो चंपारण का वह यात्रा कर रहे हैं, उनकी चंपारण यात्रा नहीं है बल्कि वो मीट खाने की यात्रा है और उसमें उनकी अपना स्वार्थ समाहित है। लेकिन हम लोग उसको घोर विरोध करते हैं और हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि केवल चयन प्रक्रिया जो था, जो छठे चरण तक आज तक जिस तरह से हुई है, एकेडमी मार्क्स प्लस जो स्टेट का नंबर का वेटेज, उस हिसाब से ही सरकार करे और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन डेमोसाइल और सेंट्रलाइज के तरीका से करे और इसी में सारे अभ्यर्थियों की भला होगी। सारे अभ्यर्थी की भला होनी चाहिए। सरकार ऐसा नियमावली लावे, यह नहीं कि 70-25 और 60 और 40, इसकी हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग हर हालत में 12 मार्च 2021 को जो सरकार रिजल्ट निकाली और उस दिन बोला गया कि जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो सारे की नियुक्ति पक्की है, तो सरकार पक्की करे, चाहे जिस विषय में हो। सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा सीट बनने की अभ्यर्थी हैं तो उतना सीट वह अंकित करे और उसके हिसाब से सारे लोगों को नियुक्ति पक्की करे। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभिनव है। मैं आरा से। शायद आप जेल में गए थे एक बार, कई आपके साथी भी गए थे, मेरिटधारी अभ्यर्थी भी गए थे, आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? आंदोलन करना हमारी मजबूरी है, हमारा कोई शौक नहीं है। सोचिए ना, 3 साल से 2019 में हमारा एग्ज़ाम हुआ, 2023 आ गया, 23 भी अब बीतने के कगार पे, मान लीजिए बीत ही जाएगा। लेकिन सरकार जो है हर बहाली को चुनावी मुद्दा बनाती है और चुनावी भेंट चढ़ाती है। हमारी सरकार से यही मतलब रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप जो है हमें और ज़्यादा ना भटकाएं, क्योंकि हमें रोजगार की दरकार है। हमें ये पटना के सड़कों पर आकर के कभी सचिवालय, कभी गर्दनी बाग, कभी गांधी मैदान जाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि हमारे जेब में पैसे नहीं है। हमें घूमने का कोई शौक नहीं है कि हम पटना आ रहे हैं। हमें रोजगार चाहिए और नीतीश सरकार ही रोजगार देगी, क्योंकि अभी फिलहाल वही सरकार में है। और तो नीतीश जी, आप पूर्णिया के जो है मंच पे जाकर के आप केवल कह देते हैं कि हम तो दे ही रहे हैं। ये देने का एक समय सीमा है, आप समय सीमा बता दीजिए कि हाँ 1 साल में, 6 महीना में, 2 महीना में हम कब देंगे। ये कान जो है हमारे पक गए हैं सुनते सुनते कि हम दे रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री जो है, जैसे लगता है कि उनके होठों से बहाली खुलती है, अखबार में हो जाती है ये बहाली। ऐसा बिहार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज का जो बिहार का युवा है वो शिक्षित और समझदार युवा है, वो अपने हक अधिकार को लेना जान रहा है और आपके बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। हमारी मांग यही है कि हम 12 मार्च को क्वालिफाइड थे और जो हमारे अध्यक्ष थे उस समय, बीएसईबी का अध्यक्ष फिलहाल अभी भी है, और संजय कुमार जी थे और रंजीत सिंह जी थे और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे। इन लोगों ने सबने मिल करके पूरे बिहार के जनता के सामने ये जो है स्वीकार किया था कि जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है सबकी जॉब पक्की है। तो आज हमारी जॉब कच्ची कैसे हो गई? हम तमाम 80,402 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यही मांग कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, नियमावली जो भी आए, ठीक है, उसमें एकेडमिक का जो है वेटेज अधिक होना चाहिए, एकेडमिक का महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा आधार है। बच्चों को हम किस आधार पर पढ़ाएंगे, सबसे मूल्य बात यही है। स्टेट एक एग्जाम का कोई परीक्षा दे करके और सो कॉल्ड मेरिट में आ जाए, एन के एन प्रकेण घूस दे करके, तो उसका ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुक्का मार के कोई भी आ सकता है पास। लेकिन जीवन भर का जो मेरिट है, जीवन भर का जो हमारी पूंजी है, जिसको हम समर्पित कर देते हैं पूरा जीवन उसको अर्जित करने में, उस मेरिट को कभी कोई ठुकरा नहीं सकता, इसको चैलेंज नहीं दे सकता। सरकार से मेरी यही गुंजाइश मतलब मांग है कि अविलंब हमारी नियमावली लाए और बहाली की प्रक्रिया शुरू करें, नहीं तो हम रुकने वाले नहीं हैं। आज विधानसभा सत्र का शुरुआत हुआ है, पहला दिन है, क्या कहिएगा? हम लोग सब विरोध करेंगे, हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। बस यही हमारा मांग है कि हम लोग जो कैंडिडेट, जितने सारे कैंडिडेट 12 मार्च को क्वालिफाइड किए थे, सबकी नौकरी एक साथ हो, संपूर्ण बहाली हो। अब सरकार कह रही है कि 80,000 कैंडिडेट हो गया। बताइए, हम लोग 12 मार्च को क्वालिफाइड किए, हमारा सीट नीलाम हुआ है, तो हम ये नीलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। संपूर्ण बहाली का मांग करते हैं और हम लोग सोए हुए नहीं हैं। हम लोग सोए हुए नहीं है, जितने सारे लोग सोए हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। 12 मार्च को जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, अपने हक और अधिकार के लिए घर से निकलिए, नहीं तो फिर आपकी सीट को जो है ना नीलाम कर दिया जाएगा। और नीलाम तो हो ही चुका है, लेकिन हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुशील क्या बोल रहे थे? 2 मिनट और आपका समय लेंगे और इस जो हमारे कुछ साथी हैं जो कि शिक्षा बचाओ यात्रा पे हैं, उनके बारे में हम ये बोलना चाहते हैं कि उनका टाइटल है शिक्षा बचाओ। शिक्षा तभी बचाया जा सकता है कि जब ज़्यादा बिहार में, एक तो बिहार में इतना ज़्यादा शिक्षकों की कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का व्यवस्था हो, बहाली हो, वो तब शिक्षा व्यवस्था को बचाया जा सकता है। लेकिन वो 30,000 की बात करते हैं, जबकि क्वालिफाइड शिक्षा के पात्रता परीक्षा में 80,000 क्वालिफाइड पास हुए हैं। तो 80,000 का अगर बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक होंगे, तभी झुग्गी झोपड़ी और
गरीब जो दलित जो है, जो भी मुस्लिम मुसलमान है, जो भी दलित लोग हैं, उनको शिक्षा को बचाया जा सकता है। गांव-गांव तक, शहर से गांव तक शिक्षा पहुंचाया जा सकता है जब हमारे पास ज़्यादा शिक्षक होंगे। लेकिन 30,000 का बात को करके अपनी मंशा को जाहिर कर देते हैं और एक तरफ बोलते हैं कि शिक्षा बचाओ यात्रा है। वो जो चंपारण से शिक्षा बचाओ यात्रा नहीं, वो चंपारण हाउस जो मीट हाउस है, वहां से वो मीट भात खाएंगे, दारू पिएंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो सीधा आप जो जनता का पैसा है, कैंडिडेट का पैसा है, उसको बर्बाद करेंगे। इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम साथियों से आग्रह करते हैं कि उनका पूरी तरीके से विरोध कीजिए। कोई शिक्षा बचाओ यात्रा नहीं है। अगर शिक्षा बचाओ यात्रा होता तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की बात की जाती है। चलिए, तो देखिए तमाम अभ्यर्थी थे जिस तरीके से बिहार विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ उसको लेकर जमकर हमला बोल रहे थे, वहीं शिक्षा बचाओ यात्रा का विरोध कर रहे थे। हमारे साथ STT 19 के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, लगातार बहाली की मांग कर रहे थे, वहीं संघर्ष कर रहे। कई अभ्यर्थियों को बीते दिनों जेल हुआ था, जिसके बाद बेल करवाकर बाहर निकले थे। क्या कुछ करते तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।